बरकरार सरकार रखती है कंटिन्यू काफ़ी लंबे वक़्त से, कोई 20 साल, 10 साल, 15 साल। और जहाँ एक्सपेक्ट नहीं थे वहाँ भी रिपीट में 8 साल से सरकार चल रही है कि क्योंकि वहाँ पे उस तरह का एनवायरनमेंट ही नहीं था बीजेपी के लिए, जो एक समय पे उसकी सरकार को हटा गया था 1992 21-22 दिसंबर को कल्याण सिंह की सरकार, आप समझ गए होंगे कहाँ की बात कर रहा हूँ। तब से लेके 2017 तक बीजेपी का कोई न अस्तित्व नहीं था जो सरकार अपनी बना सके। और जहाँ तक मुझे तो मालूम नहीं है लेकिन मेरा अंदाज़ित कहता हूँ कि कल्याण सिंह की सरकार जाने के बाद गठबंधन में कहीं आई होगी अलायंस गवर्नमेंट में, यूपी में कभी आई होगी तो पता नहीं, लेकिन विपक्ष में भी इतनी सीटें नहीं थी जो इतना अपना रोब दिखा सके। तो इसके लिए भी एक सोचने की बात है, वहां से उठकर यूपी में किसी बिना अलायंस गठबंधन की या किसी की सहयोग के बिना सरकार चला सके, फिर भी सबका साथ सबका सहयोग के नाम पे कुछ छोटी पार्टियों को न्योता दिया, आप सरकार में आना चाहे तो आप आ सकते हैं। तो एक बड़प्पन दिखाया था बीजेपी ने। और बीजेपी ने 2019 लोकसभा में भी 303 कमल होने के बावजूद भी नॉन भाजपा पार्टी के एमपी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। तो एक बात ये भी सोचनी है, ऐसा कुछ नहीं होता, काम तो होता रहता है, लेकिन बीजेपी जो अपना बात करती है सत्याग्रह पर उतरती है कि भाई नहीं सही, सबका साथ सबका विकास करना ही है, आगे सबको साथ में लेके चलना है। अकेले के पास बहुमति है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की जरूरत नहीं है, हम किसी को साथ लेने की कोशिश नहीं करेंगे, जो भी करेंगे अपना करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। बस यही एक है। एक बात है कि वो जो विपक्ष में नहीं है, जो आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष का फिलहाल में जो एक वक्त पे वो सरकार पे थी, जो हमने देखा था 2004 से 2014 तक 10 साल का तो टेन्योर गठबंधन वाला। और ये टर्म टेन्योर हम देख रहे हैं पिछले 3 साल का गठबंधन का, एनडीए का। और पिछले बार 4 से 14 10 साल का यूपीए का, जो अभी उसका नया नाम और नवीनीकरण करके इंडिया अलायंस या एनडीए है। तो ओपन एक बात बताओ, अनफॉर्चुनेटली एक तो अपना नाम बदला है वो कुछ नहीं, क्योंकि कुछ एक बात सोचने की है कि जो वाजपेयी सरकार के दौरान एनडीए में थे जो है स्वतंत्र हम्म हम्म एक दिन छः